आज के इस वीडियो लेक्चर में हम संक्रमण श्रेणी के प्रथम श्रेणी के तत्वों के द्विअंगी यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि संक्रमण धातु आयनों का यह विशिष्ट गुण होता है कि ये संकुल पदार्थ बनाते हैं। इनकी संकुल बनाने की क्षमता 3 कारणों से होती है। पहला कारण, इन धातु परमाणुओं का अपेक्षाकृत छोटा आकार होने के कारण आवेश घनत्व काफ़ी अधिक होता है। दूसरा कारण, इनमें रिक्त डी कक्षक होते हैं जो अन्य इलेक्ट्रॉन धनी अणु अथवा आयनों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर उप सहसंयोजक बंध बनाकर संकुल पदार्थ बनाते हैं। तीसरा कारण ये है कि ये धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। संकुल पदार्थों में इनके द्विअंगी यौगिक जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, हम जानते हैं कि द्विअंगी यौगिकों में 2 ही तत्वों के परमाणु होते हैं। इस प्रकार संक्रमण तत्वों के द्विअंगी यौगिकों में एक संक्रमण तत्व होता है तथा दूसरा सामान्यतः अधातु होता है। सामान्यतः द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड, हैलाइड, बोराइड, कार्बाइड, हाइड्राइड इत्यादि होते हैं। इनमें हाइड्राइड, बोराइड तथा कार्बाइडों में संयोजकता के सामान्य नियमों का पालन नहीं होता है। इस प्रकार इन यौगिकों में स्टाइकियोमिति नहीं होती है, अर्थात ये यौगिक नॉन स्टाइकियोमिति होते हैं। ऐसे यौगिकों को अंतराकाशी यौगिक भी कहा जाता है। इनके ऑक्साइडों की यदि हम बात करें तो स्कैंडियम के अतिरिक्त सभी संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और इस सारणी में इनके ऑक्साइड्स बताए गए हैं। सारणी से आप देख सकते हैं अलग अलग ऑक्साइड्स में संक्रमण धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। इन संक्रमण धातु ऑक्साइडों की संरचना विकृत होती है। इस प्रकार विभिन्न ऑक्साइडों की विभिन्न संरचनाएं होती हैं जो कि हेक्सागोनल यानी षटकोणीय निबिड़ संकुलन, अष्टफलकीय, इसके अलावा चतुष्फलकीय भी पाई जाती है। ऑक्साइड्स के बाद सामान्यतः इनके हैलाइड स्थायी होते हैं। हैलाइड्स को आप इस सारणी में देख सकते हैं।
यहाँ पर इस सारणी में हैलाइड ऑक्सीकरण अवस्थाओं के आपेक्षिक स्थायित्व को यदि देखें तो बाईं ओर की धातुओं के लिए +2 ऑक्सीकरण अवस्था की अपेक्षा +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी है, तथा दाईं ओर के सदस्यों में जैसे निकिल व कॉपर, इनमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है। तो ये इनके द्विअंगी यौगिकों में ऑक्साइड तथा हैलाइड्स के बारे में सामान्य विवेचन था।